दोस्तों, मार्केट डिलाइट की तरफ से सभी व्यूअर्स को रिपब्लिक डे के लिए ढेर सारा बधाई और अभिनंदन। चाहे आप कोई भी डेट पे ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखने के दौरान एक बार देशभक्ति का तो याद आना ही चाहिए। तो देशभक्ति और कॉरपोरेट जब ही एक साथ बात होती है तो एक ही ग्रुप का, एक ही कंपनी का और एक ही सेक्टर का, आप लोग बोल सकते हो कि एक ही कॉरपोरेट सेक्टर का नाम आता है, दैट इज टाटा ग्रुप। राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में। तो टाटा ग्रुप का हिस्ट्री के बारे में उतना जाएंगे नहीं, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि ये बहुत ही ज्यादा जो लीजेंडरी लीडर्स है उनके द्वारा ही परिचालित हुआ है, इनके द्वारा ही ये आगे बढ़ा है। तो चाहे वो पूरा 150 ईयर्स हो गया ये कंपनी को यहाँ पे इंडिया में ऑपरेशन करता हुआ, इंडिया के साथ साथ पूरा ग्लोबली ऑपरेशन कर रहा है। चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम द जमशेदजी टाटा हो गए, उसके बाद उनका जेआरडी टाटा हो गए, फिर हम लोग का सबका जो फेवरेट रतन टाटा जी हो गए, अभी एन चंद्रशेखरन सर के द्वारा। तो ये जो टाटा कंपनी है, ये जो लेजेंडरी जितना लोग है, लेजेंडरी लीडर्स है, उनके द्वारा ही परिचालित हो रहा है। तो उसके लिए तो सर्विस टू टाटा इज अ सर्विस टू नेशन ये बोला गया है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना भी चाहूंगा। लास्ट 6 इयर्स मैं टाटा ग्रुप के साथ ही अतिवाहित किया हूं, अपना जीवन में अतिवाहित किया हूं, बहुत ज्यादा करीबी से जानने के लिए टाटा ग्रुप को कोशिश किया हुआ हूं। और यहाँ पे जितना सारा डेटा है मैं टाटा ग्रुप का वेबसाइट से और टाटा ग्रुप का यूट्यूब चैनल से मैं कलेक्ट किया हुआ हूं। और यहाँ पे जितना सारा डेटा है, जितना सारा आप लोग का फैक्ट है, आप लोग को कंप्लीटली ऑथेंटिकेट और कंप्लीटली जेन्युइन है। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी आप लोग को पता है चल ही गया होगा, कि टाटा ग्रुप का शेयर जो है, जो कि एनएससी में लिस्टेड है, उसका कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। राइट। तो यहां पे आप लोग को पता है कि पेन से लेकर प्लेन तक, राइट। तो यहां पे हर जगह टाटा यहां पे अब मौजूद है। पूरा देश में बात किया जाए या पूरा दुनिया में बात किया जाए तो इसका जो पकड़ है, इसका जो मार्केट शेयरिंग है, काफी लंबा खासा अच्छा खासा है। तो इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के वाइज। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एजेंडा में हम लोग गति करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि सेक्टर वाइज प्रेजेंस, जो कि कौन सा सेक्टर में टाटा है और उसी सेक्टर में कौन सा कंपनी आता है। राइट। और उसके बाद बात करेंगे कि टाटा कंपनी, जितना सा टाटा कंपनी है और उसका सब्सिडरी, और कौन सा उसमें से एनएससी में लिस्टेड है। राइट। और बीट बाय बीट, वन बाय वन कंपनी, टोटल मिला के 15 कंपनी का हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। आज पर माई एनालिसिस, आज पर माई एस्टिमेशन, वो हम लोग 5 से रैंकिंग देने के लिए कोशिश करेंगे। उसको मैं फिर से आप लोग को बताऊंगा किस हिसाब से यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 हम लोग किस हिसाब से उसको रैंकिंग करेंगे। तो वीडियो के साथ मेरे साथ पूरा कंप्लीटली बने रहिए और आखिर तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, सो दैट टाटा ग्रुप के बारे में और टाटा ग्रुप के शेयर्स के बारे में आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। और आगे जो 10 से 15 मिनट होगा वो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये मेरा दावा है। करेक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था कि सेक्टर वाइज प्रेजेंस हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो सबसे इमर्जिंग सेक्टर है, दैट इज योर आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में दो स्टॉक आ जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, उसके बाद टाटा ईएलएक्सआई। राइट। तो यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आप लोग को पता है कि पूरा कंप्लीटली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, और टाटा ईएलएक्सआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम करता है। चाहे वो राडा टेक्नोलॉजी हो गया या वीएफएक्स टेक्नोलॉजी हो गया, नया नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग को इस जो कैपेसिटी ऑफ गेनिंग, कैपेसिटी ऑफ अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, टाटा इलेक्सा और टीसीएस के पास काफी अच्छा खासा है। राइट। उसके बाद हम लोग का जो मेटल सेक्टर है, दैट इज स्टील सेक्टर। तो स्टील सेक्टर में आप लोग का टाटा स्टील आ जाता है। उसके बाद टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है, जो कि पहले टाटा स्पॉन्ज आयरन था। उसके बाद जो आप लोग का ऑलरेडी इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, कंप्लीट डिटेल वीडियो, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा कौन सा जो टेक्निकल एनालिसिस में बना चुका हूँ और कंप्लीट एनालिसिस बना चुका हूँ। और जो नहीं बना हुआ है और जब भी बन जाएगा तभी आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाटा स्पॉन्ज जब टाटा स्टील यहाँ पे एक्योर कर लिया उषा मार्टिन को, तो वो हो गया टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड। तो उसको आज यूनिट ले रहा हूं मैं, दैट इज बिकॉज कि वहां पे स्टील प्रोडक्शन जो हो रहा है वो रॉ मटेरियल से सीधा आप लोग का पिग आयरन तक बात चलता है। राइट। और यहाँ पे थर्ड हो गया टाटा स्टील बीएसएल, जो कि बमनीपाल स्टील लिमिटेड के द्वारा परिचालित हो रहा है। और जो बमनीपाल स्टील है वो टाटा स्टील का एक यूनिट है, जैसे कि आप लोग को पता है। तो यहाँ पे लगभग 75% का टाटा, चाहे वो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट हो गया या टाटा स्टील बीएसएल हो गया, दोनों में 75% के आसपास का टाटा स्टील का शेयर होल्डिंग है। करेक्ट। उसके बाद मैं चलता हूं ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर के बाद तो आप लोग को पता ही है टाटा मोटर्स, उसके बाद हो गया लैंड रोवर एंड जागुआर, उसके बाद टाटा ऑटोकॉम सिस्टम। तो यहाँ पे जितना टाटा मोटर्स को आप लोग को चाहिए फॉर द, आप लोग बोल सकते हो जितना सारा टेक्नोलॉजी इन द ऑटो ऑटो सेक्टर, तो वहाँ पे वो वाला सोल्यूशन वो प्रोवाइड करता है। तो एनाबलिंग मोबिलिटी सोल्यूशन वहाँ पे उसका टैगलाइन से आप लोग को ऑलरेडी
पता चली गया होगा, राइट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि कंज्यूमर एंड रिटेल में। तो सबसे पहले टाइटन कंपनी, टाइटन इंडस्ट्रीज आप लोग बोल सकते हो, राइट। और तनिष्क हो गया, टाइटन हो गया, सोनाटा हो गया, उसी सेगमेंट में आ जाता है। उसके बाद टाटा केमिकल्स हो गया, टाटा केमिकल्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता है, उसके ऊपर वीडियो बन चुका है, राइट। उसके बाद हो गया क्रोमा। तो क्रोमा का नाम पे ये लिस्टेड नहीं है, वो इन्फिनिटी रिटेल के नाम पे लिस्टेड है, राइट। तो क्रोमा इज ए ब्रांड जो कि लोगों को पता है, उसी ब्रांड के उसी नाम के हिसाब से वो ब्रांडिंग करता है। तो दैट इज इंक्लूड दैट द पेरेंट कंपनी ऑफ, सॉरी, दिस इज द पेरेंट कंपनी बाय इन्फिनिटी रिटेल, राइट। तो उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रेंट लिमिटेड, जो कि आप लोग का वेबसाइट है, ऑलरेडी आप लोग शॉपिंग कर ही रहे होंगे, राइट। और यहाँ पे बात करूंगा वोल्टास लिमिटेड की, जो कि सेम रिटेल एंड कंज्यूमर रिटेल में आ जाता है। और फाइनली हम लोग का सबसे फेवरेट स्टॉक दैट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, करेक्ट। तो ये था, ये 5 से 6 स्टॉक था जो कि हम लोग का टाटा का जो कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करता है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि अभी का कमिंग सिचुएशन पे, कमिंग जो आने वाला टाइम पे एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है। तो सबसे पहले आ जाता है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, जो कि टाटा का जितना भी आप लोग का प्लांट सेटअप होता है उसको कंसल्ट करता है, राइट। कंसल्टिंग करता है, डिजाइन के मामले में हो गया, प्रोडक्शन के मामले में हो गया, या वेंडर कनेक्शन के मामले में हो गया, राइट। उसका बाद आ जाता है टाटा पावर, जो कि पावर प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है कि ई व्हीकल के ऊपर ही काम, जो ई व्हीकल का चार्जिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर भी दिया है। और टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर बात कर लीजिए, या टाटा प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर लीजिए, जितना सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप होता है, बहुत सारा पावर प्रोजेक्ट हो गया, बहुत सारा स्टील प्रोजेक्ट हो गया, उसी के ऊपर टाटा प्रोजेक्ट पूरा एक मार्केट लीडर है, आप लोग बोल सकते हो। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और यहाँ पे टाटा हाउसिंग, जो लग्जरी हाउसिंग के ऊपर जो बात होती है, तब टाटा हाउसिंग का, टाटा अरियाना लाइक उस टाइप का जो अपार्टमेंट का, उस जो हाउसिंग का वो वाला सेगमेंट आ जाता है, राइट। तो ये था आईटी, स्टील, ऑटो, कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा जो भी आप लोग बोल सकते हो उसी सेगमेंट को टाटा का कौन सा स्टॉक आता है, कौन सा कंपनी आता है, वो मैं आप लोग को बताया। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड में, जो कि फिनेंशियल सर्विस, राइट। तो यहाँ पे फिनेंशियल सर्विस में आप लोग को टाटा कैपिटल मिल जाएगा, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आप लोग बोल सकते हो। फिर टाटा एआईजी इंश्योरेंस, जो कि आप लोग का एक जनरल इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करता है। उसके बाद टाटा म्यूचुअल फंड हो गया। फिर टाटा एआई लाइफ, जो कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करता है। तो ये जो चार कंपनी है वो फिनेंशियल सर्विसेज के ऊपर फोकस करता है। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी इसका अच्छा खासा पकड़ है टाटा ग्रुप का। तो यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम उसके ऊपर काम करता है। और यहाँ पे मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करना था, जो कि है टाइटन, जो कि ऑलरेडी रिटेल में मैं ऐड कर चुका हूँ। तो टाइटन इंडस्ट्रीज भी बहुत ही प्रिसीशन वर्क एरोस्पेस के लिए वो करती है। और यहाँ पे वहाँ पे भी टाइटन इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो पाता है, राइट। टूरिज्म ट्रैवल में भी टाटा का ऑलरेडी अच्छा खासा पकड़ है, जैसे कि ताज हो गया, जो कि हम लोग का इंडियन होटल के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट। एयर एशिया हो गया, टाटा विस्टारा हो गया, टाटा एसआईए विस्टारा जो आप लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर में। तो ये तीनों चीज हम लोग का टूरिज्म एंड ट्रैवल के सेगमेंट में काम कर रहा है। तो यहाँ पे टेलीकॉम एंड मीडिया के सेक्टर में टाटा कंपनी का, यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन हो गया, टाटा टेली सर्विसेज हो गया, टाटा स्काई हो गया, ये तीनों कंपनी काम कर रहा है। तो उस तीनों में आप लोग अभी के लिए सिचुएशन में टाटा कम्युनिकेशन पे काफी अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हो कि एक नजर है, एक अच्छा खासा फोकस देखने के लिए मिल रहा है। तो उसका बाद जो आ जाता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में, ये काफी लंबा, काफी लॉन्ग प्लेयर से आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि आप शुरू अगर करोगे कि टाटा इंडस्ट्रीज, जो कि टाटा का कोई भी नया बिजनेस होता है, नया बिजनेस में एंट्री होता है, उसको वो सपोर्ट करता है, उसको वो कंसल्ट करता है। काफी लंबा काम है इन लोग का। और यहाँ पे अगर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर बात किया जाए, तो यहाँ पे एक ये एनबीएफसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप लोग बोल सकते हो, एक बुल है बोल सकते हो। और टाटा इंटरनेशनल, ये तीनों ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो ये था जो सेकेंड पेज में आप लोग बात किए कि चार जो फाइनेंशियल सर्विस, एरोस्पेस, टूरिज्म, ट्रैवल, उसका बाद ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम के ऊपर कौन सा सेक्टर में है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनएससी लिस्टेड टाटा कंपनीज एंड सब्सिडरीज, राइट। तो यहाँ पे टाटा कंपनी कौन सा लिस्टेड है और उनका सब्सिडरी जो एनएससी के साथ लिस्टेड है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले टाटा स्टील का देख लेते हैं। तो टाटा स्टील का 16 सब्सिडरीज है और वहां पे 3 एनएससी लिस्टेड है। तो सबसे पहला टिन प्लेट कंपनी, जिसमें 75% टाटा स्टील का स्टेक होल्डिंग है। उसके बाद टायो रोल्स, जो कि 55% स्टेक होल्डिंग बाय द टाटा स्टील। एंड उसके बाद टाटा मेटालिक्स, जो कि 50% का
टाटा स्टील का यहाँ पे स्टेक होल्डिंग है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टाटा स्टील को मिला के यहाँ पे 4 मेटल सेक्टर यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो, और यहाँ पे जो उसका सब्सिडरी को लेके एनएसई में लिस्टेड है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ टाटा केमिकल्स पे। तो टाटा केमिकल्स के ऊपर बात किया जाए तो 35 सब्सिडरीज और एनएसई लिस्टेड। तो टाटा स्टील के बाद मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाके आपको दोहराना चाहूंगा। टाटा स्टील बीएसएल और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट यहाँ पे एक यूनिट के हिसाब से मैं पकड़ा हुआ हूँ, और उसका मैं कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ हूँ। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। और तो टाटा केमिकल्स में फिर से हम लोग आ जाते हैं। तो 35 सब्सिडरीज है और 1 एनएसई लिस्टेड कंपनी है, दैट इज योर रैलिस इंडिया। और रैलिस इंडिया में यहाँ पे आप बात किया जाए तो 50% के आसपास का टाटा केमिकल्स का इसमें स्टेक होल्डिंग आप लोग को दिख जाएगा। उसके बाद बात करूंगा मैं वोल्टास की, और वोल्टास में आप लोग को 14 सब्सिडाइज दिख जाएगा, खाली वोल्टास को छोड़ के बाकी कोई एनएसई लिस्टेड अभी तक तो नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पे टाटा मोटर्स के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे 10 सब्सिडरी है। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीबीआर ये दोनों एनएसई में लिस्टेड है, जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे टीसीएस के ऊपर बात किया जाए तो ग्लोबली 49 सब्सिडरीज इसका ऑपरेट कर रहा है। तो पूरा हर एक टेक्नोलॉजी को, हर एक चीज को अगर यहाँ पे एक्विजिशन करने के लिए आएगा तो 49 सब्सिडरी यहाँ पे पूरा ग्लोबली आप लोग को दिख जाएगा फ्रॉम द टीसीएस, राइट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पे 6 सब्सिडरी और एक उसमें से एनएसई लिस्टेड है, दैट इज योर टाटा कॉफी, जिसमें 57.5% के हिसाब से यहाँ पे स्टेक होल्डिंग आप लोग को दिख जाएगा बाय द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, करेक्ट। और टाइटन कंपनी के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे 12 सब्सिडरीज और 1 जॉइंट वेंचर के साथ टाइटन कंपनी यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद टाटा पावर के ऊपर बात किया जाए तो ये सबसे रिकॉर्ड नाम का, रिकॉर्ड नंबर का यहाँ पे सब्सिडरीज है, दैट इज 53 और 30 जॉइंट वेंचर इन इंडिया। अगर बाहर के ऊपर बात किया जाए तो ग्लोबल में बात किया जाए तो 7 सब्सिडरी और भी है। तो यहाँ पे आप लोग को ये वाला जो स्लाइड है आप लोग को अच्छा खासा पता चल ही गया होगा कि किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी है और कंपनी का सब्सिडरी है। और यहाँ पे कुछ कुछ जो कि सब सब्सिडरी है, जैसे कि टाटा एग्रीको हो गया, टाटा बेयरिंग हो गया, तो वो एक अलग सेगमेंट में आ जाता है, तो उसको मैं कवर अप नहीं किया हूँ बिकॉज दैट इज नॉट एनएसई लिस्टेड कंपनी। तो हम लोग का जो मेन मकसद है कौन सा एनएसई लिस्टेड है और उनका बीच में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा वो किस हिसाब से होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा तो सबसे नेक्स्ट वाला जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज योर एनएसई लिस्टेड टाटा कंपनीज एंड उसका सब्सिडरी का क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग 5 पॉइंट एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, कम्पिटिटिव एडवांटेज। जिसके पास जितना ज़्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको उसको उतना ज़्यादा रैंक मिलेगा, राइट। और सेकंड हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग में आप लोग का किस हिसाब से प्रोमोटर होल्डिंग होता है और यहाँ पे किस हिसाब से प्लेज है, तो यहाँ पे और उसी हिसाब से उसको रैंकिंग मिल जाएगा। और डेट टू इक्विटी रेशियो, जितना कम डेट है उतना ज़्यादा रैंकिंग है, राइट। और यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर बात किया जाए तो किस हिसाब से मैनेजमेंट ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पे फिनेंशियल के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को किस हिसाब से इसका फिनेंशियल ऑपरेट कर रहा है वो सामने आ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सबसे पहला जो है इकोनॉमिक मोड। तो इकोनॉमिक मोड मतलब जिस सेगमेंट में उसी कंपनी काम कर रहा है, टाटा ग्रुप का उसी कंपनी काम कर रहा है, तो वहां पे उसका मार्केट कितना बड़ा है, उसका मार्केट कितना अपॉर्चुनिटी उसको दिखा रहा है, तो उसके ऊपर इकोनॉमिक मोड आ जाता है। और यहाँ पे प्राइसिंग और मार्जिन मोड जो होता है कि कंपनी प्रीमियम चार्जेस करने लाइक है कि नहीं, और ना उसको कोई दबाने वाला है या कोई बहुत सारे कंपटीटर उसमें प्रेजेंट है, तो उसको जितना कम कंपटीटर होगा, जितना एज ऑफ बिजनेस मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो वहाँ पे आप लोग को प्राइसिंग मार्जिन उतना अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट 2 उसको मिल जाएगा, जो कि आप लोग का प्राइसिंग मोड बोला जाता है, मार्जिन मोड। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर, उस जिस कंपनी में जिस सेक्टर में वहाँ पे काम कर रहा है उसमें एंट्री करने के लिए दूसरा कंपनी कितना ईजी है और कितना डिफिकल्ट है, जितना डिफिकल्ट होगा उतना अच्छा है, उतना रैंकिंग अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात किया जाए तो टाटा का ब्रांड ऑलरेडी है, तो टाटा का टैग है, मतलब इसमें ब्रांड वैल्यू है ही, तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो पॉइंट 2 मिलना ही है मैक्सिमम स्टॉक को। और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे पॉइंट 2 उसको भी दिया गया है, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा। अगर जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा एक्सपांसन मुश्किल हो जाएगा, और एक्सपांसन हो रहा है लेकिन टुवर्ड्स फ्यूचर नहीं हो रहा है, तो वो भी दिक्कत की बात है। तो सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ दोनों होना चाहिए एक कंपनी के लिए।
तो शेयर होल्डिंग में जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोमोटर होल्डिंग जितना अच्छा रहेगा उसमें उतना रैंकिंग मिलेगा, और प्लेस परसेंटेज जितना कम रहेगा, जीरो रहेगा, तो और भी अच्छी बात है, राइट। और फिनेंशियल में देखा जाए तो गुड आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हम लोग का काफ़ी बड़ा यूएसपी है ये। और यहाँ पे पीएटी किस हिसाब से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस हिसाब से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, उसके हिसाब से रैंकिंग किया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग का जो फेवरेट कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पे इकोनॉमिक मोड के हिसाब से 0.2, उसके बाद प्राइसिंग के हिसाब से 0.2, उसके बाद एंट्री बैरियर के हिसाब से 1.1, यहाँ पे ब्रांड वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे 0.2 दिख जाएगा, और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से यहाँ पे 0.2 दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं खाली काटा हूँ आपका एंट्री बैरियर में, बिकॉज यहाँ पे कंपनी का जो है जो एक छोटा सा कंपनी अगर एंट्री करता है, तो यहाँ पे अगर एक अच्छा सेगमेंट के साथ एक अच्छा सर्विस कम प्राइस में कोट करता है, तो यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का पास जो भी प्रोजेक्ट है वो शिफ्टेड हो सकता है टू द स्मॉलर कंपनी। तो इसीलिए मैं एंट्री बैरियर यहाँ पे हाईएस्ट रखा, सॉरी 0.1 रखा हूँ। तो यहाँ पे 0.1 काट के यहाँ पे आप लोग के सामने ले आया हूँ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में इसको जो रैंक मिला है दैट इज 0.9। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो 0.5 ऑलरेडी मिली जाएगा, और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज थोड़ा बहुत है, तो 1% से ज्यादा यहाँ पे प्लेस परसेंटेज है, तो इसीलिए मैं इसको कंप्लीटली जीरो मार्किंग किया हूँ। तो आप लोग का शेयर होल्डिंग में दिख जाएगा 0.5। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो में 1 दिख जाएगा, ज़्यादा डेट है ही नहीं, तो फुल मार्क मिलना तो बहुत जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज इसी मैनेजमेंट का, इसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी अभी टाटा ग्रुप को चला रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का किस हिसाब से ऑलरेडी विजन है, ऑलरेडी आप लोग को पता चल ही जाएगा। पीएटी के ऊपर बात किया जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पे 0.5 स्कोर इसको मिलना ही है। और गुड आरओसी अच्छा खासा हेल्दी मेंटेन किया गया है, तो वहाँ पे फिनेंशियल में टोटल स्कोर 1 इसको मिलना ही है। तो टोटल स्कोर के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे 4.4 आउट ऑफ 5 मिल रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, राइट। तो ये था जो जिस हिसाब से मैं डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताया, तो उस हिसाब से मैं पूरा थ्रू आउट द कंपनी है, 15 तो कंपनी है, तो थोड़ा सा जहाँ पे कटा हुआ है मार्क उसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊंगा। बाकी ऑलरेडी आप लोग को पता चल ही जाएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लेना, राइट। उसके बाद मैं बात करूंगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की, करेक्ट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक मोड के हिसाब से यहाँ पे 0.2 मिलना ही है, और प्राइसिंग के हिसाब से 0.2, एंट्री बैरियर 0.1, इसमें भी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा छोटा मोटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो कंपनी घुसते जा रहा है, और यहाँ पे अच्छा खासा जैसे कि चाहे आप लोग का बिस्किट सेगमेंट में हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो यहाँ पे एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो कि थोड़ा सा कंपटीशन है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसको भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में 0.9 मिलना ही है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% से नीचे है, तो यहाँ पे 0.3 में इसको दे रहा हूँ। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज के हिसाब से ऊपर बात किया जाए तो काफ़ी लंबा प्लेस्ड है, तो इसको कंप्लीटली जीरो देना ही बनता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में 0.3 दिख जाएगा आप लोग का रैंकिंग। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है, ज़्यादा डेट नहीं है। और यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से बात किया जाए उसमें भी बहुत अच्छा खासा मैनेजमेंट ऑपरेट कर रहा है, तो इसमें भी कंप्लीटली 1 है। गुड आरओसी है, आरओसी मतलब मेंटेन किया गया, लेकिन उतना हेल्दी नहीं है, तो 0.5 से थोड़ा सा घट के यहाँ पे 0.3 में उसको रैंकिंग किया हुआ हूँ। पीएटी के ऊपर बात किया जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि एक अच्छा खासा सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ किया है, तो यहाँ पे वो वाला आप लोग को दिख जाएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में, तो उसको 0.5 रैंकिंग देना ही है। तो टोटल फिनेंशियल में आप लोग को दिख जाएगा 0.8, एंड टोटल स्कोर के ऊपर बात किया जाए तो 4 आउट ऑफ 5 दिख जाएगा, करेक्ट। तो ये था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक छोटा सा जो आप लोग का क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाटा कॉफी के ऊपर, जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक सब्सिडरी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक मोड 0.1 है, बिकॉज कॉफ़ी का मार्केट उतना भी बड़ा नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, राइट। और यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकता, करेक्ट। और एंट्री बैरियर के ऊपर बात किया जाए तो थोड़ा सा एंट्री बैरियर तो है यहाँ पे कॉफ़ी सेगमेंट में। यहाँ पे कॉफ़ी को ऑपरेट करके उसको प्रोसेस करके उसको रिटेल तक पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल की बात है, तो यहाँ पे 0.2 मिल जाएगा एंट्री बैरियर में। अगर ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात किया जाए तो इसमें टाटा ग्रुप का ऑलरेडी टैगलाइन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर प्रूफ है कंपनी रिटेल वाइज थोड़ा सा अच्छा खासा पुश ले रहा है, तो उसके ऊपर देखा जाए तो इसको 0.2 मिलना जाहिर सी बात है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज
परसेंटेज में आप लोग को दिख जाएगा 0.8 इन द केस ऑफ द टाटा कॉफी। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है तो 0.5 मिलना ही है, और प्लेस परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आप लोग बोल सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग को इन केस ऑफ द शेयर होल्डिंग यहाँ पे 1 मिलना ही है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.8। ओके, तो थोड़ा सा डेट है यहाँ पे। मैनेजमेंट के हिसाब से 1 है, कंप्लीटली अच्छा मैनेजमेंट आप लोग को बोल सकते हो, अच्छा ऑपरेटिंग मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे 0.4 ही मिलेगा, थोड़ा सा कम इसका आरओसी दिखेगा आप लोग को। और पीएटी के ऊपर बात किया जाए, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कंस्टेंटली ग्रो नहीं किया गया है, तो उसको इसीलिए 0.3 मिला हुआ है। तो आज फॉर द फाइनेंशियल यू विल गेट द रैंक ऑफ 0.7। तो टोटल मिला के आप लोग को दिख जाएगा 4.3 आउट ऑफ 5 इन द केस ऑफ द टाटा कॉफी, राइट। तो नेक्स्ट कंपनी को हम लोग चलते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज योर टाइटन। तो टाइटन में आप लोग को दिख जाएगा इकोनॉमिक मोड 0.2, और यहाँ पे आप लोग बात किया जाए मार्जिन, अच्छा खासा मार्जिन चार्ज करता है टाइटन, आप लोग को ऑलरेडी पता है, चाहे वो तनिष्क के ऊपर देख लीजिए, चाहे वो वॉचेस के ऊपर देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे 0.2 आप लोग को प्राइसिंग मार्जिन दिख जाएगा। एंट्री बैरियर के ऊपर बात किया जाए तो इसी सेगमेंट में एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो ज्वेलरी के ऊपर देखा जाए, मतलब ज्वेलरी सेगमेंट पे तो एंट्री हो ही जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे जो आप लोग बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एंट्री करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे बात किया जाए ब्रांड वैल्यू के ऊपर, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अनसस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ कंपनी है, और कंपनी खाली इसी सेगमेंट में नहीं, ऑलरेडी जो आप लोग का एरोस्पेस डिवीजन में भी काम कर रहा है टाइटन इंडस्ट्रीज, तो उसके हिसाब से कंपनी को यहाँ पे 1-to-1 कंप्लीटली फुल नंबर मिलता है इन द केस ऑफ द कम्पिटेटिव एडवांटेज, राइट। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लेस परसेंटेज भी बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे 0.5 उसको भी मिल रहा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग के हिसाब से 1 रैंकिंग दिख जा रहा है, करेक्ट। तो डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 0.8 आप लोग को दिख जाएगा, तो थोड़ा सा डेट है, तो इसलिए मैं उसको 0.8 पे लाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ऑलरेडी 1 है। और यहाँ पे आरओसी के ऊपर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा आरओसी कमाया हुआ है लास्ट, अगर 3 से आप लोग बोल सकते हो कि 1 डिकेड के हिसाब से भी अगर बात करो तो अच्छा खासा आरओसी कमाया हुआ है। पीएटी के ऊपर बात किया जाए तो अच्छा खासा पीएटी भी है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप लोग को पीएटी एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग स्टेज में दिखने के लिए मिलेगा। तो इन द केस ऑफ द फिनेंशियल इट इज कम्प्लीटली 1। तो यहाँ पे इसका जो रैंकिंग है काफ़ी अच्छा है, दैट इज 4.8। टीसीएस से भी ज़्यादा अगर अच्छा कंपनी क्वालिटेटिवली देखा जाए देन यू विल गेट दैट टाइटन कंपनी, राइट। उसके बाद मैं चलता हूँ आपका नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट कंपनी का ऑलरेडी मैं रैंकिंग दे दिया हूँ 4.2, दैट इज वोल्टास लिमिटेड, राइट। तो वोल्टास में आप लोग को दिख जाएगा कि इकोनॉमिक मोड 0.2, प्राइसिंग के ऊपर 0.1, एंट्री बैरियर के ऊपर 0.1, उसके बाद ब्रांड वैल्यू के ऊपर 0.2, और सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ के ऊपर 0.2। और यहाँ पे टोटल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में आप लोग को दिख जाएगा 0.8। प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो 0.1, उसके बाद प्लेस परसेंटेज के हिसाब से 0.5, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग में आप लोग को दिख जाएगा 0.6, करेक्ट, क्योंकि शेयर होल्डिंग में यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए वोल्टास में यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में थोड़ा सा काटा हुआ है नंबर। तो यहाँ पे डेट को इक्विटी रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा 1, मैनेजमेंट के हिसाब से कम्प्लीटली 1, गुड आरओसी के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा सा आरओसी और भी इंप्रूव कर सकता है, दैट इज इसलिए 0.3 दिया गया है। पीएटी के ऊपर बात किया जाए 0.5, दैट इज योर फिनेंशियल कम्स टू द 0.8। तो टोटल मिला के ऑलरेडी आपके पास रिजल्ट है, दैट इज 4.2, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे हम लोग चलते हैं, दैट इज ट्रेंड। तो ट्रेंड पे जो मतलब वेबसाइट आप लोग को पता है कि यहाँ पे फैशन सेगमेंट में काम होता है, तो इकोनॉमिक मोड कम्प्लीटली 0, और यहाँ पे आप लोग को बोल सकते हो उतना ज़्यादा मार्केट से आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, मतलब आप मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, लेकिन मार्केट शेयर उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए इकोनॉमिक मोड के हिसाब से इसको मैं 0 दिया हूँ। प्राइसिंग के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकता कंपनी, बिकॉज बहुत सारा मार्केट प्लेयर है, चाहे आदित्य बिरला फैशन में इतना सारा चीज़ है, तो यहाँ पे प्राइसिंग मार्जिन के हिसाब से भी इसका मोड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर के ऊपर बात किया जाए, कोई भी सेगमेंट, कोई भी फैशन सेगमेंट में बहुत सारा प्लेयर्स एंट्री मार सकते हैं, मार भी रहे हैं, तो इसके लिए भी ये कम्प्लीटली 0 है। ब्रांड वैल्यू के ऊपर 0.1 है, 0.2 इसलिए दे नहीं दिया बिकॉज यहाँ पे टाटा ग्रुप के द्वारा, या टाटा ग्रुप का शर्ट है, उसको देख के तो आप लोग कभी खरीदने वाला हो नहीं, बिकॉज जो वहाँ उसका जो स्टाइल है, उसका जो ब्रांड वैल्यू है, उसका कुछ और ही है,
राइट। और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से देखा जाए तो 0.2 इसलिए दिया हूँ बिकॉज ये अच्छा खासा ऑपरेट कर रहा है कि नया फैशन सेगमेंट क्या आ रहा है, और ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी इसके पास बढ़ा हुआ है, इसके पास बेस अच्छा खासा है, तो इसीलिए इसको 0.2 ऑलरेडी दिया हूँ। तो टोटल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में इसका बहुत ही खराब नंबर है, दैट इज योर 0.3। प्रोमोटर होल्डिंग भी उतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, इसलिए 0.2। और प्लेस परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, तो इसको 0.5 देना जरूर बनता है। तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पे 0.7 आप लोग को दिख जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर बात किया जाए 1 दिख जाएगा, मैनेजमेंट के हिसाब से 1। उसके बाद आरओसी इसका उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, तो 0.3 बहुत मुश्किल से दिया हूँ, 0.2 दिया गया था, फिर 0.3 को उसको मैं इंप्रूव किया हूँ। और यहाँ पे पीएटी के ऊपर बात किया जाए तो 0.5 आप लोग को दिख जाएगा। एंड फिनेंशियल्स टोटल अगर बात किया जाए तो 0.8 दिख जाएगा। एंड टोटल नंबर के ऊपर बात किया जाए तो 3.8 आउट ऑफ 5 आप लोग के सामने नजर आ जाएगा। करेक्ट। और यहाँ पे ट्रेंड के ऊपर के बाद हम लोग सीधा चलते हैं हम लोग का टाटा कम्युनिकेशन। काफ़ी डिमांडेबल स्टॉक है अभी के सिचुएशन में। क्या ऑलरेडी हुआ है आप लोग को पता ही है, राकेश झुनझुनवाला सर का यहाँ पे स्टेक होल्डिंग बढ़ाए हुए हैं, और इसी हिसाब से यहाँ पे कंपनी में हम लोग को बनता है कि एक बार क्वालिटेटिव एनालिसिस करना। तो इकोनॉमिक मोड के हिसाब से 0.2 दिख जाएगा, और यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से भी 0.2। ये काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन चार्ज करता है टाटा कम्युनिकेशन। और यहाँ पे एंट्री बैरियर के ऊपर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर आप लोग को दिख जाएगा। और यहाँ पे जो कोई भी कंपनी आके यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कम्युनिकेशन का इतना बड़ा सेटअप कर नहीं सकता, बहुत ही कॉस्टली चीज़ है। और ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात किया जाए तो ऑलरेडी टाटा का लोगो तो है ही। सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ के ऊपर बात किया जाए, कंपनी अच्छा खासा इसमें कोशिश कर रहा है फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा कंप्लीट 1 दिख जाएगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के हिसाब से। प्रोमोटर होल्डिंग 0.5 पे अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है। प्लेस परसेंटेज यहाँ पे थोड़ा बहुत है, दैट इज वाई आई एम पुटिंग 0 ऑन प्लेस परसेंटेज। तो यहाँ पे आप लोग को निकल के आ जाएगा शेयर होल्डिंग 0.5। तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आएगा 0.5 बिकॉज इसका काफ़ी अच्छा खासा डेट है, कंपनी बहुत का अच्छा लोन किया गया है, बहुत का अच्छा डेट लिया हुआ है, दैट इज वाई दिस इज 0.5 में आके रुक रहा है। मैनेजमेंट के हिसाब से बात किया जाए तो कम्प्लीटली 1। और यहाँ पे गुड आरओसी, अगर अच्छा आरओसी है तो यहाँ पे 0.5 मिल सकता था, बट आरओसी थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसलिए 0.3 का आरओसी सामने नजर आ जाएगा। और पीएटी के ऊपर बात किया जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज योर 0.4। तो फिनेंशियल में आप लोग को रैंकिंग आ जाता है 0.7, और टोटल स्कोर अगर देखा जाए तो 3.7 आउट ऑफ 5, राइट। तो दिस इज द रैंकिंग फॉर द टाटा कम्युनिकेशंस। व्हाट इज द नेक्स्ट इज टाटा ईएलएक्सआई, जो कि आईटी सेक्टर के ऊपर काम करता है। और यहाँ पे इकोनॉमिक मोड के हिसाब से 0.1, उसके बाद प्राइसिंग के हिसाब से 0.2, उसके बाद एंट्री बैरियर के हिसाब से 0.1 एंड ब्रांड वैल्यू 0.2। और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर प्रूफ, तो यहाँ पे आप लोग को 0.2 दिख जाएगा। तो टोटली कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के हिसाब से इसको 0.8 आ रहा है, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रोमोटर होल्डिंग पे, तो थोड़ा सा कम प्रोमोटर होल्डिंग है, दैट्स 0.3। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज बहुत ही कम है, लगभग 0 आप लोग बोल सकते हो, दैट इज वाई यहाँ पे 0.5 है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा 0.8 रैंकिंग। तो डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से 1। और यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे कंप्लीटली 1 मिलना चाहिए, और आरओसी भी इसका अच्छा खासा है, तो यहाँ पे 0.5 जरूर मिलना चाहिए, और पीएटी के हिसाब से 0.5। और यहाँ पे फिनेंशियल में कंप्लीटली 1 फुल मार्क यहाँ पे टाटा एलायंस को मिलता है। तो टोटल स्कोर आप लोग का मिल जाएगा 4.9 आउट ऑफ 5, जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर है इन द केस ऑफ द टाटा ग्रुप, करेक्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है टाटा केमिकल्स। आप लोग का इकोनॉमिक मोड तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा, इसका पास जो मोड है किसी के पास हो ही नहीं सकता, दैट्स व्हाट 0.2। प्राइसिंग के हिसाब से बात किया जाए 0.2, एंट्री बैरियर के हिसाब से बात किया जाए 0.1, क्योंकि थोड़ा सा एंट्री जो कि निच सेगमेंट में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे एंट्री कर ही सकते हैं। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से 0.2, इसमें टाटा ग्रुप का पूरा एकदम अच्छा खासा फोकस है, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ कंपनी है, लेकिन आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे 0.1 इसीलिए मैं दिया हूँ कि थोड़ा सा कंपनी को और भी अच्छा खासा जो नया सेक्टर का नया कमिंग वे केमिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दैट इज 0.1। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के हिसाब से निकल जाएगा 0.8। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि थोड़ा सा लूज है,
ओके, तो यहाँ पे 0.1 इसलिए मैं दिया हूँ, प्लेस परसेंटेज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज 0.5, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग में आप लोग को थोड़ा सा खराब नंबर टाटा केमिकल्स को मिलता है, दैट इज 0.6। करेक्ट। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 1 तो मिल ही नहीं सकता, अच्छा खासा डेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.7 में इसको दिया हूँ। मैनेजमेंट में यहाँ पे 1, एंड गुड आरओसी के हिसाब से थोड़ा सा आरओसी और भी इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है, तो आउट ऑफ 0.5 इट इज कमिंग टू द 0.2। एंड पीएटी के ऊपर बात किया जाए तो थोड़ा सा और भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है, दैट इज 0.4, एंड फिनेंशियल में आप लोग को मिल जाएगा 0.6। टोटल स्कोर विल बी 3.7 आउट ऑफ 5। करेक्ट। तो ये था हम लोग का टाटा केमिकल्स का स्कोर। व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज योर इंडियन होटल्स, दैट इज आप लोग को दिख भी रहा होगा ताज ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक मोड 0, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सेगमेंट उतना अच्छा नहीं रहा होटल में, राइट। लग्जरियस सेगमेंट में है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा प्लेयर है लाइक ओबरॉय, करेक्ट। तो उसके हिसाब से इकोनॉमिक मोड उतना मेरे को ठीक नहीं लगा। प्राइसिंग के हिसाब से कभी भी ये बहुत ही ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, मार्जिन इसमें ले ही नहीं सकता, खाली लग्जरी के दाम पे यहाँ पे मार्जिन ले सकता है, बिकॉज ऑफ टाटा ग्रुप। यहाँ पे ताज सबका एक सपना होता है, उसके हिसाब से अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकता। एंट्री बैरियर के ऊपर बात किया जाए तो छोटा छोटा प्लेयर लाइक ओयो, ट्रिबो वहाँ पे बहुत अच्छा खासा एंट्री मार रहे हैं। तो यहाँ पे होटल सेगमेंट में अगर बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हो कि इसको 0.1 में दिया हूँ, 0 नहीं किया हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात किया जाए तो 0.2 आप लोग को दिख जाएगा, और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ उसमें थोड़ा सा मार्क खाया हुआ है, तो 0.1 इसको मिलनी चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के हिसाब से इंडियन होटल्स एक बहुत ही मतलब फंसा हुआ कंपनी है, आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो 0.3 दिख जाएगा, और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज के हिसाब से 0.5 दिख जाएगा, मतलब कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेस नहीं है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पे 0.8 स्कोर मिलनी ही चाहिए इंडियन होटल्स को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से यहाँ पे दिख जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेट है। एक प्रॉपर्टी, एक आप लोग का ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर का ये स्टॉक है, तो यहाँ पे पूरा बहुत ही ज़्यादा डेट यहाँ पे भरा हुआ है। और यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से 1, और यहाँ पे बात किया जाए आरओसी, इसको इसमें ज़्यादा आरओसी जनरेट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज 0.2। एंड यहाँ पे अगर बात किया जाए पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, दैट इज 0.2 आउट ऑफ 0.5। तो यहाँ पे फिनेंशियल निकल के आता है 0.4, तो टोटल स्कोर विल कम टू 2.6 आउट ऑफ 5, लगभग आधा। Correct. So this is the rank for the Indian hotels. And the next company is Tata Steel, right? तो यहाँ पे इकोनॉमिक मोड के हिसाब से बात किया जाए तो मार्केट का तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे और भी प्लेयर्स है, राइट। तो इसीलिए मैं उसको पूरा 0 नहीं किया हूँ, पूरा हाईएस्ट मार्क भी नहीं दिया हूँ, दैट इज वाई दिस इज 0.1। और यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर बात किया जाए, कभी भी कोई भी कमोडिटी सेक्टर का मार्केट है, कमोडिटी सेक्टर का स्टॉक है, कभी भी अपना प्रीमियम चार्ज कर भी नहीं सकता, दैट इज वाई कंप्लीटली 0। और यहाँ पे एंट्री बैरियर के ऊपर बात किया जाए तो एक नया स्टील इंडस्ट्री खोलना काफ़ी मुश्किल की बात है, तो डैट इज वाई 0.2। और यहाँ पे ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कंप्लीटली 0.2, राइट, क्योंकि टाटा स्टील का काफ़ी ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन भी है, राइट, ब्रांड वैल्यू भी है। सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर प्रूफ कंपनी है, कंपनी एक अच्छा, जैसे कि अभी गैस पाइपलाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, तो उसको लेके टाटा स्टील का जो कलिंग नगर प्लांट है उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया गया है ऑलरेडी फॉर द गैस पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के हिसाब से टाटा स्टील को रैंक मिलता है 0.7। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम है, तो यहाँ पे 0.1 मिलना चाहिए, और प्लेस परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज वाई इज पूरा 0 रैंकिंग आ जाता है। और शेयर होल्डिंग के मामले में यहाँ पे 0.1 दिख जाएगा। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0, तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेट है, और यहाँ पे बहुत ही इतना ज़्यादा डेट होने के कारण यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो में 0 रैंक मिल रहा है। मैनेजमेंट के हिसाब से टाटा स्टील का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो दैट इज 1। आरओसी बहुत ही खराब है अगर देखा जाए तो इसलिए 0। और यहाँ पे पीएटी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, और जैसा लग रहा है कि 2021 में ये भी लॉस दर्ज कर सकता है। तो यहाँ पे फिनेंशियल के ऊपर बात किया जाए तो ये कम्प्लीटली 0 शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए रैंकिंग के ऊपर, बहुत ही खराब है, दैट इज 1.8 आउट ऑफ 5, राइट। तो ये था टाटा स्टील का एक रैंकिंग। व्हाट इज नेक्स्ट इज योर, यहाँ पे देखा जाए टाटा स्टील पीएसएल, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में 0.7 रैंकिंग मिल रहा है, दैट इज जो इकोनॉमिक मोड के में आप लोग को 0.1,
प्राइसिंग के ऊपर पूरा जीरो, बिकॉज स्टील का मामला में क्या होता है मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। नेक्स्ट आप लोग को भी दिख जाएगा एंट्री बैरियर, दैट इज 0.2। यहाँ पे ब्रांड वैल्यू के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे 0.2 दिख जाएगा। और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ कंपनी है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। तो यहाँ पे 5.8 मिलियन टन का एक अच्छा खासा आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट है फ्रॉम द टाटा स्टील बीएसएल, दैट इज वाई इट इज 0.2, राइट। तो टोटल मिला के 0.7। प्रोमोटर होल्डिंग आता है 0.5 में। प्लेस परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा प्लेस नहीं है, बिल्कुल भी प्लेस नहीं है आप लोग बोल सकते हो, तो दैट इज 0.5। तो शेयर होल्डिंग में आप लोग को 1 मिल जाएगा रैंक। डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.3। उसका बाद मैनेजमेंट में आप लोग को यहाँ पे टाटा स्टील का जो मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी अच्छा खासा ऑपरेट कर रहा है, दैट इज बाय 1। एंड यहाँ पे आरओसी के ऊपर बात किया जाए 0.3 एंड पीएटी के ऊपर बात किया जाए 0.3। तो यहाँ पे टोटल निकल के आता है आप लोग का फिनेंशियल 0.6। तो टोटल स्कोर इज 3.6 आउट ऑफ 5, राइट। तो टाटा स्टील से टाटा स्टील बीएसएल के ऊपर अगर कंपेयर किया जाए देन टाटा स्टील बीएसएल कम्स टू ए वेरी गुड रैंकिंग, क्वालिटेटिव रैंकिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट कंपनी की, जो कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि टाटा स्पॉन्ज और उषा मार्टिन जो एक्विजिशन के बाद मिला के बना हुआ है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक मोड निकल के आया हुआ है 0.1। और यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर बात किया जाए तो जीरो, ऑलरेडी मेटल सेक्टर का स्टॉक है। एंट्री बैरियर बहुत ही मुश्किल है, लोग इसी सेगमेंट में एंट्री करने के लिए बहुत ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा गट्स चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत ही अच्छा खासा है। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात किया जाए 0.2 आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ टाटा स्टील। एंड सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर प्रूफ कंपनी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, दैट इज व्हाट 0.1। एंड निकल के आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 0.6। तो प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए 0.5 निकल जाएगा, प्लेस परसेंटेज के हिसाब से 0.5 एंड शेयर होल्डिंग कंप्लीटली 1 रैंकिंग तक आ जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा डेट है यहाँ पे। और यहाँ पे माफ करना, यहाँ पे जो डेट अगर बात किया जाए तो टाटा स्टील के द्वारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है कंप्लीट जीरो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे 1। और यहाँ पे गुड आरओसी, यहाँ पे आरओसी तो बिल्कुल दिखेगा नहीं आप लोग को, तो दैट इज वाई जीरो। और यहाँ पे पीएटी का देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना ज़्यादा है नहीं, दैट इज वाई 0.1 एंड द फिनेंशियल कम्स टू 0.1। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए रैंकिंग तो 2.7 आउट ऑफ 5 इन द केस ऑफ द टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड। और यहाँ पे मैं बात करूँगा टाटा मोटर्स की, जो कि सबका एक अभी के लिए 2021 जनवरी में काफ़ी लोगों का एक फेवरेट स्टॉक बन चुका है, दैट इज योर टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक मोड के हिसाब से देखा जाए 0.2, एक अच्छा खासा मार्केट है टाटा मोटर्स का, चाहे हर जगह में कमर्शियल देख लीजिए, चाहे पैसेंजर्स में देख लीजिए, राइट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे अच्छा खासा जो टिगोर का निकाला हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मार्केट डिमांड आ रहा है, दैट इज वाई इकोनॉमिक मोड इज 0.2। प्राइसिंग के ऊपर ज़्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकता बिकॉज मारुति इज देयर, हुंडई इज देयर, राइट। तो यहाँ पे एंड महिंद्रा इज ऑल्सो देयर। तो प्राइसिंग के मामले में थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है टाटा मोटर्स, दैट्स वाई 0.1। यहाँ पे एंट्री बैरियर अच्छा खासा, यहाँ पे उतना ज़्यादा लोग जो आप लोग बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं खोल रहा है, बट बाहर का जो प्लेयर्स है वो अंदर एंट्री मार रहे इन द केस ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर, दैट इज वन एंट्री बैरियर में मैं 0.1 इसको दिया हूँ। ब्रांड वैल्यू है, ऑफकोर्स ब्रांड वैल्यू है। और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर प्रूफ भी कंपनी है बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। और यहाँ पे अल्ट्रोज के ऊपर बात किया जाए, हारियर के ऊपर बात किया जाए, एक अच्छा खासा फ्यूचर ओरिएंटेड जो आप लोग का व्हीकल है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है टाटा मोटर्स, दैट्स वाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकल के आ जाता है 0.8। तो यह प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है तो 0.3 में इसको दिया हूँ। प्लेस परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है तो इसके लिए जीरो रैंकिंग इसको मिलनी ही चाहिए, दैट इज वाई शेयर होल्डिंग पैटर्न इज कम्स टू 0.3 आउट ऑफ 1। इसमें शेयर होल्डिंग में थोड़ा सा ये मार खाया गया है टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है जीरो। और यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से बात किया जाए 1। और यहाँ पे गुड आरओसी बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज वन जीरो। एंड पीएटी के ऊपर बात किया जाए वो भी टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको तो बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है, दैट इज ऑल्सो जीरो। एंड फिनेंशियल कंप्लीटली कम्स टू जीरो। एंड टोटल रैंक इज 2.1 आउट ऑफ 5 इन द केस ऑफ द टाटा मोटर्स। इतना याद रखिए, मैं इसको क्वालिटेटिव जो एनालिसिस कर रहा हूँ, हाउ द क्वालिटी स्टॉक इज, तो इसीलिए इतना जो रैंकिंग आ रहा है दैट इज कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करूँ इसमें टाटा पावर की, तो टाटा पावर में आप लोग को दी जाएगा इकोनॉमिक मोड 0.1। प्राइसिंग के ऊपर बात किया जाए कंप्लीटली जीरो, प्राइस तो ये प्रीमियम चार्ज कर ही नहीं सकता। और एंट्री बैरियर के ऊपर बात किया जाए तो पावर प्लांट खोलना काफ़ी मुश्किल है, तो 0.2। और यहाँ पे ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात किया जाए ऑलरेडी है, दैट इज टाटा ग्रुप। एंड सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ के ऊपर बात किया जाए तो 0.2। तो टोटल कुल मिला के आ जाएगा
0.7। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो 0.3, और यहाँ पे नो प्लेज, मतलब यहाँ पे प्लेज परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज वाई इट इज कमिंग टू 0 आउट ऑफ 0.5। दैट इज वाई शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसको भी थोड़ा सा कम नंबर मिला हुआ है, दैट इज 0.3। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0, और यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो दैट इज वाई 1। कम गुड आरओसी एंड गुड जो पीएटी है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा हाईएस्ट नहीं है, उतना ज़्यादा खराब ही नहीं है, दैट इज 0.3 दोनों को मिला गया है, एंड टोटल मिला के 0.6, एंड टोटल स्कोर इज 2.6 आउट ऑफ 5। दिस इज द स्कोर फॉर द टाटा पावर, करेक्ट। सो द नेक्स्ट कंपनी इज टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, जो कि टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसमें ज़्यादा हम लोग को डिस्कशन करने का उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में 0.2 निकल के आता है बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू ओनली। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में, जो शेयर होल्डिंग में आप लोग का सबसे हाईएस्ट रैंक मिल जाता है 1, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो में 0, मैनेजमेंट में 0.5, देन आरओसी और फिनेंशियल को पेटी को मिला के जो फिनेंशियल होता है उसमें से 0। तो टोटल मिला के, कुल मिला के मैक्सिमम तो मैक्सिमम आप लोग को मिलेगा रैंकिंग, दैट इज 1.7 आउट ऑफ 5। तो इसका रीजन ऑलरेडी आप लोग को पता है डोकोमो के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, और ये जो कंपनी है किस तगार में यहाँ पे चल रहा है, ऑलरेडी आप लोग को नॉलेज में है, तो इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट कंपनी इज योर टाटा टिन प्लेट कंपनी, जो कि एक आप लोग बोल सकते हो कि कंपनी फ्रॉम द टाटा स्टील, एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इकोनॉमिक मोट यहाँ पे कंप्लीटली 0 है, उतना ज़्यादा मार्केट शेयर है ही नहीं। प्राइसिंग मार्जिन के ऊपर भी 0 है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकता। एंट्री बैरियर थोड़ा बहुत है, दैट इज 1, एंड ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी है टाटा टिन प्लेट का बिकॉज ऑफ द टाटा एंटरप्राइजेस, एंड सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफ ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, तो दैट इज वाई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में 0.3 मिल रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए 0.5, नो प्लेज के ऊपर बात किया जाए तो 0.5 सामने नजर आ जाएगा। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न इज कम्स टू शेयर होल्डिंग रैंकिंग इज कम्स टू द 1, राइट। देन डेट टू इक्विटी रेशियो इज 1। मैनेजमेंट के ऊपर बात किया जाए, अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। देन आरओसी भी थोड़ा बहुत हेल्दी रखा हुआ है, और पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा हेल्दी है, दैट इज वाई 0.7 इन द केस ऑफ द फिनेंशियल, एंड द स्कोर कम्स टू 4.0 आउट ऑफ 5, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं उसका नेक्स्ट कंपनी, जो कि टाटा मेटालिक्स, एंड दिस इज द लास्ट कंपनी, ओके, इन दिस एनालिसिस वीडियो। तो इकोनॉमिक मोड 0 है, ज़्यादा मार्केट शेयर इसका है नहीं। और ये जो कंपनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो डक्टाइल पाइप्स के ऊपर काम करता है, तो इसका बहुत बड़ा मार्केट इसमें सेगमेंट नहीं है, और इसके ऊपर प्राइस भी वो ज़्यादा अच्छा खासा चार्ज नहीं कर सकता है। एंट्री बैरियर यहाँ पे 0.2 दिख जाएगा, और यहाँ पे ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात किया जाए वो भी 0.2 है, और सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर प्रूफ ये कंपनी उतना ज़्यादा है नहीं, दैट इज वाई 0, एंड द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कम्स टू 0.4। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए, अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है टाटा स्टील का, और यहाँ पे प्लेस के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी प्लेस जो शेयर है प्लेस नहीं है, दैट्स वाई इट कम्स टू द 0.5, एंड टोटल शेयर होल्डिंग रैंकिंग कम्स टू 1। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर बात किया जाए 1, मैनेजमेंट के ऊपर बात किया जाए 1, एंड आरओसी भी अच्छा खासा हेल्दी मेंटेन किया गया है टाटा मेटालिक्स, दैट इज 0.5, एंड पीएटी के ऊपर बात किया जाए 0.5, देन financial comes to 1, and total score is comes to 4.0 out of 5 again. So this is the complete analysis of Tata Group. आप लोग को कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कौन सा जगह छूटा हुआ है, कौन सा जगह में आप लोग को थोड़ा सा और लगा, मैं कहाँ पे एक मॉडिफाई कर सकता था, कौन सा रैंकिंग में आप लोग को थोड़ा सा और लगा, सब एक एक करके आप लोग डिस्कस कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिस्कशन होता रहता है, हम लोग मॉडिफाई करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जिस जिस हिसाब से हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, सो दैट सबको नॉलेज मिल सके। शेयरिंग इज केयरिंग। और आप लोग के पास ये लाइब्रेरी में रहने लायक वीडियो है कि नहीं, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक दबाते रहना बॉस, क्योंकि हर ग्रुप के ऊपर मैं अभी वीडियो बनाना चाहता हूँ, हर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग का जब तक जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना ज़्यादा मेरे को हौसला मिलता रहेगा। एंड इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, इसी चैनल का सबसे लंबा वीडियो अभी तक यही था, तो इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।